राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश का प्रथम अध्याय। 18 पुराणों में विष्णु पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों का वर्णन है, परंतु कलयुग में केवल 6,000 श्लोक ही मिलते हैं। इसके रचयिता मुनि व्यास जी के पिता तथा महर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र पराशर जी हैं। ऋषि वशिष्ठ तथा पुलस्त्य मुनि ने उन्हें विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया था। जब उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें विष्णु पुराण का स्मरण आया, तब उन्होंने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाई। पराशर जी तथा मैत्रेय जी का यही संवाद विष्णु पुराण में है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। इसलिए मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार तो इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे सुनकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी यह विष्णु पुराण की कथा सुना रहे हैं। सूत जी बोले कि जब मैत्रेय जी नित्य क्रम से निवृत्त हो गए, तो मुनि पराशर जी को प्रणाम करके बोले, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं आपसे उनके उत्तर जानना चाहता हूँ। आप अपने श्रीमुख से मुझे वह सब बताने की कृपा करें। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले यह संसार किसमें लीन था? प्रलय काल में किसमें लीन होगा? पंच महाभूत, भूमि, वन, पर्वत, देव, मानव तथा मनवंतर के विषयों पर प्रकाश डालकर आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब मुनि पराशर प्रसन्न होकर बोले, हे महात्मन, यह प्रसंग मेरे पितामह वशिष्ठ जी तथा पुलस्त्य मुनि जी ने मुझे सुनाया था। आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में विश्वामित्र जी की प्रेरणा से मेरे पिता शक्ति को एक राक्षस ने खा लिया था, जिससे मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया था। शोक तथा क्रोध में आकर मैंने राक्षसों का विनाश करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब यहूदियों के साथ सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म होने लगे। तब मेरे दादा वशिष्ठ जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि हे वत्स, क्रोध का त्याग करो। इन राक्षसों का क्या दोष? यह तुम्हारे पिता के भाग्य का लेख था, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। ज्ञानी को क्रोध शोभा नहीं देता। मरण और जन्म तो ईश्वर के हाथ में है, भले ही इनमें कोई भी बन जाए। इसलिए यज्ञ को यही विराम दो, क्योंकि क्षमा साधु का गहना होता है। उनकी आज्ञा मानकर मैंने यज्ञ को बंद कर दिया। इससे मेरे दादा वशिष्ठ जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय पुलस्त्य मुनि भी वहां आ पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें आसन दिया। फिर बातों बातों में उन्होंने मेरे बारे में भी बता दिया। तब पुलस्त्य जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि तुमने अपने पितामह की आज्ञा मानकर बहुत अच्छा किया। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें सहज ही हो जाएगा और तुम पुराण संहिता की रचना करोगे तथा तुम्हें ईश्वर के यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाएगा। तब पराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि पूर्व काल में उन दोनों ऋषियों के वर के प्रभाव से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। यह संसार विष्णु के द्वारा उत्पन्न किया गया तथा वही इसके पालक हैं तथा प्रलय में यही उन्हीं में लीन हो जाता है। जय जय श्री राधे।